हरे कृष्ण भक्तजनों, आप सभी को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जी के जन्म उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण जी का जीवन संदेश परमानंद का वह स्रोत है जिसमें डूबकर इस भवसागर से भगवत धाम तक की यात्रा भगवान श्री कृष्ण जी की मोहक छवि और मुस्कान के समान ही सरल और मधुर हो जाती है। इस जीवन यात्रा को आनंद से भरने के अनेकों उदाहरण हमें भगवान श्री कृष्ण जी के जीवन से मिलते हैं। भगवान की भक्ति द्वारा दैहिक, दैविक और भौतिक तापों से मुक्ति और शांति प्राप्त होती है। कहते हैं कि हम ना बोले फिर भी वह सुनता है, क्योंकि वह परमात्मा है, परंतु वह ना बोले फिर भी हमें सुनाई दे, इसी का नाम श्रद्धा है। आज आपकी श्रद्धा और भक्ति को दृढ़ता प्रदान करने के लिए कथा पुंज की एकादशी व्रत कथा श्रृंखला में भाद्रपद महा, या जिसे हम ऋषिकेश महा भी कहते हैं, कि कृष्ण पक्ष की अजा नामक पुण्यदायिनी एकादशी या अन्नदा एकादशी का वर्णन करने का प्रयास करते हैं। अन्नदान, भूमिदान, स्वर्णदान, अश्वमेध यज्ञ और तीर्थ स्थानों के दर्शन और स्नान आदि से भी अधिक पुण्य प्रदान करती है। भगवान श्री हरि विष्णु जी के पूर्ण अवतार परम तत्व भगवान श्री कृष्ण जी अपने प्रिय धर्मनंदन महाराज युधिष्ठिर जी के निवेदन करने पर अजा एकादशी का महात्म्य और कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे राजन, यह अजा एकादशी का व्रत दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के तापों और पापों का शमन करता है। इस दिन भगवान ऋषिकेश का ध्यान और पूजन, व्रत पालन से मनुष्य अपने पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। मैं अजा एकादशी की पावन कथा कहता हूँ, अब ध्यान पूर्वक सुनिए। यह कथा है त्रेता युग की, जिसमें इक्ष्वाकु वंश के गौरव चक्रवर्ती सम्राट महाराज हरिश्चंद्र अपनी सत्य प्रियता और कर्तव्य निष्ठा से समस्त विश्व में अपनी कीर्ति फैला रहे थे। साहस, सत्य प्रियता और कर्तव्य परायणता का पाठ महाराज हरिश्चंद्र के जीवन से प्राप्त किया जा सकता है। एक समय की बात है, महाराज हरिश्चंद्र ने अपनी सत्य के प्रति निष्ठा के कारण अपने जीवन में अति गहन परिस्थिति का सामना किया। एक बार महान ऋषि विश्वामित्र जी ने उनकी प्रसिद्धि सुनी और स्वयं उनकी परीक्षा लेने का निर्णय किया। महर्षि विश्वामित्र जी द्वारा रचित इस माया से महाराज हरिश्चंद्र जी ने स्वप्न में देखा कि उन्होंने अपना राजपाट महर्षि विश्वामित्र जी को दान स्वरूप दे दिया है। अगले दिन वास्तव में महर्षि विश्वामित्र जी उनकी सभा में पधारे। उन्हें देखकर प्रणाम करते हुए महाराज हरिश्चंद्र जी ने स्वप्न का स्मरण किया और स्वप्न में दिए गए अपने वचनों के अनुसार अपना राजपाट महर्षि विश्वामित्र जी को दान स्वरूप दे दिया। जब महाराज हरिश्चंद्र अपनी पत्नी महारानी तारा और प्रिय पुत्र रोहिताश के साथ महल से जाने लगे, तब जाते जाते महर्षि विश्वामित्र मंद मुस्कान लिए उन्हें याद दिलाने लगे कि दक्षिणा दिए बिना आपका दिया गया दान संपूर्ण नहीं है। ऐसा सुनकर महाराज हरिश्चंद्र जी ने कहा कि राजपाट के साथ राज का कोष भी अब आपका है, अतः आप स्वर्ण मुद्राएं ले सकते हैं। इस पर विश्वामित्र जी बोले कि हे राजन, राजपाट के साथ कोष भी आप दान कर चुके हैं, दान की गई वस्तु को दोबारा कैसे दान कर सकते हैं? तब महाराज हरिश्चंद्र जी ने विचार किया और अपनी प्रिय पत्नी, अपने प्रिय पुत्र और स्वयं को बेच दिया, परंतु अपने वचनों की मर्यादा को निभाया। धर्मात्मा महाराज हरिश्चंद्र जी एक चांडाल के यहाँ दास बन गए। सत्य को धारण किए हुए मृतकों के परिजनों से दाह संस्कार के बदले कर वसूली का कार्य करने लगे। उधर उनकी पत्नी महारानी तारा भी अपने पुत्र के साथ
एक दासी बनकर माली के यहाँ काम करने लगी। समय के चक्र और परीक्षा की घड़ी ने महाराज हरिश्चंद्र को ऐसी विकट परिस्थिति में फंसाया कि उन्हें अपने पुत्र रोहिताश को भी खोना पड़ा, परंतु फिर भी वह कर्तव्य परायणता के मार्ग से नहीं हटे। शोक के सागर में डूबे हुए महाराज हरिश्चंद्र जी चिंता और दुख से व्याकुल थे। तभी ईश्वरीय कृपा से गौतम मुनीश्वर वहां पधारे। गौतम मुनि जी का हृदय उन्हें देखकर करुणा से छलक पड़ा। महाराज हरिश्चंद्र जी से बोले कि ब्रह्मा जी ने ब्राह्मण को परोपकार के लिए रचा है। आपकी व्यथा सुनकर मेरा हृदय द्रवित हो रहा है। मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। भाद्रपद कृष्ण पक्ष में पुण्य प्रदान करने वाली अजा नामक एकादशी के व्रत का पालन कीजिए। आपके भाग्य से यह अजा एकादशी आज से 7वें दिन होगी। हे नृपोत्तम, उपवास करके रात्रि में जागरण करना। ऐसा करने से आपके पुण्य का उदय होने लगेगा। यह अत्यंत प्रभावशाली श्री हरि विष्णु जी का प्रिय व्रत है। ऐसा उपाय बताकर मुनि जी अंतर ध्यान हो गए। मुनीश्वर गौतम जी के कथनानुसार महाराज हरिश्चंद्र जी ने यह व्रत श्रद्धा और भक्ति के साथ विधि पूर्वक किया। अजा एकादशी के व्रत के पुण्य प्रभाव से महाराज हरिश्चंद्र जी के समस्त दुख दूर हुए। उनकी पत्नी और पुत्र उन्हें सकुशल मिल गए। यश मान प्रतिष्ठा के साथ उन्हें उनका साम्राज्य प्राप्त हुआ। देवताओं ने नगाड़े बजाए, आकाश से फूलों की वर्षा हुई। महर्षि विश्वामित्र जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। इस प्रकार अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से महाराज हरिश्चंद्र जी ने निष्कंटक वर्षों राज्य किया और स्वर्ग की भी प्राप्ति की। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज युधिष्ठिर जी से बोले कि हे राजन, इस कथा के श्रवण और पठन करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। आइए जानते हैं एकादशी व्रत के नियम। एकादशी व्रत के नियमों का पालन दशमी तिथि से ही प्रारंभ कर देना चाहिए। दशमी तिथि को संध्या से पूर्व सात्विक भोजन करना चाहिए। एकादशी के व्रत में अन्न जैसे चावल, गेहूं, दाल, चना आदि पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार का प्याज लहसुन से युक्त भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। शंख, चक्र, पद्म और गदा धारण किए हुए भगवान श्री हरि जी के सुंदर चतुर्भुज रूप का ध्यान करें। माता लक्ष्मी जी सहित भगवान श्री हरि जी को पंचामृत से स्नान कराएं और श्रृंगार करें। धूप, घी का दीपक, नैवेद्य, ऋतुफल, फूल, तिल और तुलसी जी अर्पित करें। तुलसी माता के समक्ष श्री हरि जी का नाम स्मरण करें। श्री हरि जी के समक्ष हाथ में जल और पुष्प लेकर एकादशी के व्रत का संकल्प करें और व्रत कथा का श्रवण या पठन करें। इसके पश्चात आरती करें। श्रीमद् भागवत गीता जी का पाठ और विष्णु सहस्त्र नाम का जप भी किया जा सकता है। व्रत में अपने शरीर के साथ आत्मा की भी शुद्धि रखें। किसी से अप्रिय वचन ना बोलें। राग, द्वेष, ईर्ष्या, वासना, लोभ और निंदा का त्याग करें। हृदय की कठोरता को त्याग कर सुंदर निर्मल भाव धारण करें। संध्या के समय आरती, दीपदान, रात्रि जागरण और कीर्तन करें। आरती के पश्चात एकादशी का फलाहारी प्रसाद ग्रहण किया जा सकता है। अगले दिन अर्थात द्वादशी तिथि में व्रत पारण के नियत समय पर ब्राह्मण को दान और दक्षिणा देने के पश्चात ही अपने व्रत का पारण करें। यदि किसी कारण से आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो भी एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि हमारा यह प्रेम पूर्वक प्रयास आपके हृदय में भक्ति रस की अनुभूति को दृढ़ करने का प्रयास करता है तो कृपया इस श्रृंखला को बनाए रखकर पुण्य का लाभ करें। कथा रस को अपने स्नेही जनों में भी बांटें और कथापुंज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। आपकी प्रसन्नता की कामना के साथ हरे कृष्ण।